Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss current affairs of third week of 2025, third week of November 2025, social issues. तो इस पूरे लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे. आदि कुंभेश्वर टेम्पल, रोलेंस फेस्टिवल और 150 साल बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा की. मुंडा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट रहा है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा. एंड द ग्लोबल पीस प्रेयर, अपनी ही किस्म का एक नया ही फेस्टिवल भूटान में. बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, इसको डिस्कस करेंगे. पहली न्यूज देखो, आदि कुंभेश्वर टेम्पल. आदि आदि से हम याद कर सकते हैं, हम यहाँ पर भगवान शिव की बात कर रहे हैं. द कुंभेश, या ये इसको ऐसे पढ़ना है, कुंभ अभिषेकम. कुंभ अभिषेक, कुंभ अभिषेकम of the Adi Kumbheshwar temple in Kumbhakarn, Tamil Nadu, has brought renewed attention to the temple's unique stone Nageswaram, a rare wind instrument preserved here. This is a picture of the temple and it's very important from your art and culture point of view. ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ये टेम्पल क्या है? ये टेम्पल बनाया था चोला एम्पायर ने इन बैक 9th century. 9वीं शताब्दी में चोला एम्पायर के दौरान इस टेम्पल को बनाया गया. और यहाँ पर अभी ऐसा क्या हुआ है कि रेन्यू टेंशन आ रही है? यहाँ पर बेसिकली कुंभेश्वरम हो रहा है और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, ऐसे समझ लो. और कुंभ 12 ऐसे मंदिर है एक्चुअली ना. द आदि कुंभेश्वर टेम्पल इन कुंभेकरम, द तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, वर्शिप्ड एज आदि कुंभेश्वर इन द फॉर्म ऑफ लिंगम. The temple अपने आप में एक आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है. Is showcasing the key features of Dravidian architecture. Is believed to be over 1300 years old. 1300 years old, 9वीं सदी बन गई. The temple dates back to Chola period and was later renovated by Nayak rulers. It is one of the 12 Shiva temples. Again, this is one of the most important points. It is one of the 12 Shiva temples associated with the Mahavang festival, जो हर 12 साल में एक बार होता है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है रावलने फेस्टिवल. अब ये रावलने फेस्टिवल क्या है? पंजाब कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर. 12 जिले हैं, 12 जिलों में से एक जिला है किन्नौर. किन्नौर में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. लाहौल स्पीति किन्नौर, किन्नौर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, द रावलन फेस्टिवल. हिमाचल प्रदेश रिसेंटली ड्रीव अटेंशन. अब यहाँ पर होता क्या है, इस फोटो को ध्यान से देखो. यहाँ पर एक लड़का है, ये भी एक लड़का ही है, दोनों लड़के ही हैं. और लड़के अपना प्रॉपर किन्नौरी वूलन में या किन्नौरी वेशभूषा में ड्रेसअप होते हैं और फिर वो एक मंदिर तक जाते हैं. उनके मास्क इस पूरे दौरान कवर रहते हैं. जो लड़का लड़की का रूप धारता है उसका मास्क रहता है क्या बोलते हैं, सिल्वर, उसके साथ सिल्वर ऑर्नामेंट्स के साथ, और लड़के का कपड़े से ढका जाता है. अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाने का औचित्य या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई जो भी स्पिरिचुअल या जो भी स्पिरिट्स हैं जो किन्नौर की उस ट्राइब की रक्षा करती हैं, उनका धन्यवाद, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं इसके थ्रू. द रावलन फेस्टिवल इज एन एंशिएंट 5000 year old traditional festival celebrated in the Kinnaur district of Himachal Pradesh that honors the mystical celestial fairies. Again, मिस्टिकल सेलेस्टियल फेरीज की कोई ऐसी परियां हैं नोन एज साउनी, उन्हें वहां पर साउनी कहते हैं. ठीक है. द की एलिमेंट ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूड 2 men. अगेन रिमेंबर, लड़का लड़की नहीं होते, 2 लड़के ही होते हैं. 2 men acting as a symbolic groom and the bride fully covered in the traditional Kinnori woolens adorned with the mask and ornaments to respect these mystical beings. की unknownness, mystical beings. ठीक है, it is very important और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली. द पेयर अंडरटेक्स अ स्लो डिवोशनल प्रोसेशन टू डांस टू द नागिन नारायण टेम्पल. द डांस एंड द प्रोसेशन आर सीन एज अ चैनल बिटवीन द ह्यूमन एंड द स्पिरिट वर्ल्ड. कि हम में और किसी दूसरे उस वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग फॉर द कम्युनिटी. देन थर्ड टॉपिक, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. अब यहाँ पर हम लेक्चर को थोड़ा सा स्लो करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसी के चलते ट्राइबल क्या बोलते हैं, जनजातीय गौरव दिवस 2021, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल 15 नवंबर को. अब ये है क्या, पहले बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं. झारखंड में एक ट्राइब के एक लीडर के रूप में उभरे
1874 में शायद उनका जन्म हुआ, और 74 के 24 में बोल रहा हूँ, 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ। और उन्होंने अपने जीवन काल में एक पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को लीड किया, जिसने मुंडा रिवोल्ट के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने रिवोल्ट किया पूरे ही ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट। 15 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ जनजाति गौरव दिवस कमेमोरेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट। He was born in 1874 Ulihittu Viju, I hope I am pronouncing it right, Ulihittu village, Jharkhand, and was a spiritual reformer and a freedom fighter. He is known as a Dharti Abba. Dharti Abba yani father of the earth. He led the Ulgun or the Great Tumult, also called Munda Rebellion, which was fierce movement against for the tribal self-rule and the restoration of Kuntukatti या community land rights की बात कर रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ आए तो वो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट, यहाँ की कल्चरल वैल्यूज, यहाँ का लैंड सिस्टम वो नहीं समझते थे। तो भाई जो उन्हें समझ आता था अपनी तरफ से उन्होंने वो लैंड पॉलिसी, जमींदारी सिस्टम उस सबको लागू कर दिया। ट्राइबल कम्युनिटीज वर हैविंग कम्युनिटी लैंड राइट्स या कम्युनिटी लैंड होल्डिंग्स, कि वो किसी एक इंडिविजुअल की सबकी जमीन होती थी। तो ऐसे में जब वो आके जमींदारी लागू करेंगे तो ट्राइबल से उनकी जमीन छीन ली। अब जब तुम किसी से उसकी जमीन खींचोगे भाई वो तो गुस्सा करेगा ही, वो तो रिवोल्ट करेगा ही। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। He united the Munda tribe against the British land laws and feudal exploitation. इसके चलते इवन टेनेंसी एक्ट भी पास हुआ था 1908 में। He envisioned a moral self-governed society free from the colonial influence. वो चाहते थे कि भाई हम ये जो colonial रूल है इसको खत्म करें, राइट? अगेन आपने याद क्या रखना है, Britishers came to India, they gave their own land system, जिसमें से जो सबसे सिस्टम उन्हें समझ आया जमींदारी, लैंड एलिनेशन, which led to land alienation. लैंड एलिनेशन के चलते there was resentment among the tribal population, and this tribal movement resulted into a great Munda rebellion. He was captured and martyred in Ranchi jail at the age of 25. मुंडा रेबेलियन की बात करें 95 से 1900 तक, also known as Ulgan, the Great Tumult was a major tribal uprising led by the Birsa Munda against British colonial rule, exploitative outsider, जिसे वो डीकूस कहते थे, तुम डाकू याद रख लो, डाकू kind of thing, डीकूस, and the erosion of traditional tribal system in छोटा नागपुर region. नागपुर नहीं, छोटा नागपुर region, ज्योग्राफी वाला याद रखना। The rebellion is seen as a landmark event in the tribal resistance and eventually prompted legislative changes, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908, जो ट्राइबल राइट्स को या ट्राइबल लैंड ओनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। It is a very important step towards the, you would say, land reform movements or land reforms in the British era. मेजर रीजंस क्या थे रिवोल्ट के? भाई रीजन समझना बिल्कुल आसान है, सोच के देखो। आपकी कोई आके जमीन, आपका कोई आके घर आपसे छीने, आप क्या करोगे? चुप थोड़ी बैठोगे, रिवोल्ट ही करोगे, यस और नो? तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल रिसोर्सेज की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लैंड एलिनेशन, the imposition of British colonial land revenue policies dismantled the traditional Kuntkatti system of communal land ownership. ये खुंत है, वैसे KH है, खुंतकत्ती। इसमें होता क्या है, ये ट्राइबल लैंड ओनरशिप का सिस्टम है जिसमें जो लैंड है उसे कोई सिंगल इंडिविजुअल लैंड ओन नहीं करता है, पूरी कम्युनिटी ओन करती है और उसे कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में यूज किया जाता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्हें ये सिस्टम समझ नहीं आया और ना उनके फायदे में था, तो दे वेंट फॉर लैंड ट्रांसफर्ड टू जमींदार्स और मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये वहां पर तो नहीं रहेंगे और वहां पर जो रह रहे ट्राइबल पॉपुलेशन है उनसे जबरन काम करवाया जाता था, है ना, बॉन्डेड लेबर करवाई जाती थी, जिससे रिजेंटमेंट और बढ़ने लगी। वाइड स्प्रेड एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड एंड इंक्रीज्ड क्या बोलेंगे उसे, एलिनेशन या इंक्रीज रिसेंटमेंट। फिर फोर्स लेबर, ट्राइबल स्पेशली मुंडास वर सब्जेक्टेड टू कंपल्सरी ऑफन अनपेड लेबर। द ब्रिटिश एंड डीकूस फर्दर एग्जैजरेटेड देयर हार्डशिप एंड फ्यूलिंग रिजेंटमेंट्स। फिर रिलीजियस एंड कल्चरल सप्रेशन, धर्म एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। अब जब ब्रिटिशर्स आए, दे आल्सो केम अप विद फोर्स्ड कन्वर्जन्स, मिशनरी
है ना। मिशनरी एक्टिविटीज, फोर्स कन्वर्जेंस, इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन लॉज थ्रेटन द ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब जब उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उनकी ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज प्रैक्टिसेस आहत हुई, इंपैक्ट हुई, सो रिजेंटमेंट क्या होगी, फ्यूल अप होगी और बढ़ने लगेगी। पॉलिटिकल मार्शलाइजेशन, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर द मुंडास ट्रेडिशनल राइट्स टू लैंड, जस्टिस एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जिन्हें राजा रजवाड़ों ने नहीं छेड़ा था, उनसे आके पंगा ले लिया ब्रिटिशर्स से। अंडरमाइनिंग देयर ऑटोनॉमी एंड ट्रेडिशनल लीडरशिप, तो से वो नाराज हो गए। फिर सबसे बड़ी दिक्कत है आइडेंटिटी असर्शन की। बिरसा मुंडा लीडरशिप गेव अ न्यू सेंस ऑफ आइडेंटिटी स्पिरिचुअल। अब यहाँ पर आइडेंटिटी असर्शन लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, इट गेव इम्पैक्ट। बट यहाँ पर आप देखोगे ब्रिटिशर्स जब फोर्स कन्वर्जन करेंगे, धार्मिक परिवर्तन करेंगे, उन्हें क्रिश्चियन बनाएंगे, तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो अपनी आइडेंटिटी फोर्स कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। अब कोई आप पर देखो, आप मान लो किसी एक्सवाइजेड धर्म को मानते हो, उस धर्म में जन्मे पले बड़े हो, आपको वही चीजें समझ आती हैं। पर अब कोई बाहर से आया और आप पर अपनी वैल्यूज, अपना धर्म, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप पर थोप रहा है, व्हाट वुड यू डू? यू वुड रिवोल्ट, यू वुड रिएक्ट, राइट? तो वही बिरसा मुंडा कर रहा है। बिरसा मुंडा's leadership gave new sense of identity, spiritual revival and mobilization, rallying the community to resist colonial exploitation and restore their rights। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है, गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट इन्हें कैसे कमेमोरेट कर रही है। साल 2021 में 15 नवंबर जो जन्म दिवस है बिरसा मुंडा जी का, उन्हें जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है साल 2021 से। Honors the legacy of Birsa Munda, the contributor of scheduled tribes aiming to integrate their struggles and heritage into India's national consciousness. Through initiatives like Tribal Pride Year, 11 dedicated museums, the government reinforces the vision of Ek Bharat, Shreshth Bharat, a united nation celebrating all communities. The museum, funded under the Support to Tribal Research Institute schemes, aim to document and disseminate tribal histories often overlooked in the mainstream narratives। ठीक है, लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। ये बड़ा ही अतरंगी और नए किस्म का फेस्टिवल। ग्लोबल पीस वाज इनॉग्रेटेड एट थिम्पू बाय द रूरल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। हुआ क्या है, भूटान में 16 दिन का एक फेस्टिवल स्टार्ट किया गया, डेडिकेटेड टू प्रेयर्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड हीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एमिड ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। कि पूरी दुनिया में कहीं यूक्रेन युद्ध हो रहा है, कहीं इजराइल गाजा आपस में फंस रहे हैं, कहीं पर अफगानिस्तान में इश्यूज हो रहे हैं, कि पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से भरी है, सब तरफ नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को हम प्रेयर्स के थ्रू हील करेंगे, तो हम भगवान से याचनाएं करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। तो इसके लिए बुद्धिज्म में जो 3 ब्रांचेस हैं, महायान, त्रिवेदा एंड वज्रयाना, ये तीनों के लीडर्स भूटान में एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहां पर कम्युनिटी नहीं कहेंगे उसे, कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, कि सब मिलके भगवान को दुआ करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल where religious leaders and scholars from 3 main branches of Buddhism were present. One of the key events was जपजी। अब ये जपजी क्या है, ये एक प्रोफाइंड वज्रयाना बुद्धिस्ट रिचुअल होती है which is believed to cleanse the negative karma and dispel destructive forces। की जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, किसी की नजर लग गई XYZ, उसको खत्म करने के लिए, टू डिस्पेल द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ठीक है, इन द स्पिरिचुअल जेस्चर द सीक्रेट रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंश्राइंड इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, भारत सरकार ने उन्हें थिम्पू यानी भूटान में पहुंचाया एज अ गुड विल गिफ्ट फ्रॉम इंडिया फॉर GPP। GPP क्या है, ग्लोबल पीस प्रेयर। It is a universal call for peace on earth, celebrating Bhutan's unique spiritual heritage, reaffirming the shared Buddhist values that have long guided India-Bhutan relationship. Right? I hope ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care.